अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या है। लास्ट टाइम हमने बेसल गैंग्लिया के फंक्शन के बारे में पढ़ा, आज हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स की पहले एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद आप उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसका सेकंड नेम है पैलिटम। ठीक है, इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जिसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बोला जाता है। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नाम पैलिटम है और इसके दो हेमिस्फेयर हैं। क्या कहलाते हैं उसको? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अच्छा, अब जो ह्यूमन बीइंग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का साइज कितना है, सरफेस एरिया कितना है, ये 2.2 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, बोथ दी सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड बाय डीप वर्टिकल फिशर, डीप फोरो और ग्रूव। अब ये जो हेमिस्फीयर हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, ये एक दूसरे से एक डीप फिशर के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। दिस सेपरेशन इज कंप्लीट इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। और ये जो फिशर है इसने हेमिस्फेयर को इंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड किया होता है। पर मिडल में ये कॉर्पस कलोसम जो आपने बेसल गैंग्लिया के अंदर पढ़ा था उसका पार्ट था, उस तक ये लीड करते हैं। ठीक है, बट इन मिडल पोर्शन द फिशर एक्सटेंड अप टू कॉर्पस कलोसम। ठीक है, कॉर्पस कलोसम इज ब्रॉड बैंड ऑफ कमिशनल कनेक्टिंग द टू हेमिस्फीयर। कॉर्पस कलोसम क्या है? बेसिकली एक ब्रॉड बैंड है जो कि दो हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सरफेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न ऑफ सल्काई। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस है इसके अंदर बहुत से सल्काए गहराए मौजूद होते हैं। सल्कस इज स्लाइट डीप डिप्रेशन एंड ग्रूव एंड गायरस इज रेज्ड रिच। दो किस्म की सरफेस के ऊपर प्रेजेंस हो सकती है। एक हो सकते हैं सल्काए जिसको सल्कस बोलते हैं, और हो सकते हैं गहराए। सल्कस थोड़ा डिप्रेशन होता है, जैसे गड्ढा होता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं सल्कस। जबकि जो गायरस है वो जैसे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, रिज होता है, उस तरह का इसकी शेप होती है। तो हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? बेसिकली इसको हम पैलिडम भी बोलते हैं। इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं। इसने 2.2 स्क्वायर मीटर ह्यूमन बीइंग की सरफेस एरिया कवर किया होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये एक दूसरे से दो पार्ट है ना, तो एक दूसरे से डी फिशर के थ्रू अलग होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। पर मिडल में ये कॉर्पस कैलोसम की तरफ एक्सटेंड होते हैं। अब ये कॉर्पस कैलोसम क्या है? ये ब्रॉड बैंड है जो कि फाइबर्स को कनेक्ट कर रही होती है आपस में। ठीक है, उसके बाद बात करें कि सरफेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सल्काई और गहराई। जो कॉर्पस कैलोसम है उसकी जो सरफेस के ऊपर सल्काई और गहराई मौजूद होते हैं। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अभी पहले बात करें हम लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली ग्रे मैटर से मिलकर बना है। ठीक है, जिसको वाइट मैटर ने इर्द गिर्द से सराउंड किया होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर दैट सराउंड्स द डीप वाइट मैटर। तो वाइट मैटर सेंटर में, ग्रे मैटर आउटसाइड पे है। ग्रे मैटर ने वाइट मैटर को इन्वेल्प किया होता है, समझ लें। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व सेल अलोंग विद देयर प्रोसेसेस एंड न्यूरोग्लिया। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत से नर्व सेल्स होते हैं, उसके नर्व सेल के एक्सोन, डेंड्राइट्स, न्यूरोग्लिया, ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो थ्रू आउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेम नहीं रहती। कहीं ये थिक होते हैं, कहीं ये थिन होते हैं। ठीक है, जैसे इट इज़ थिकेस्ट 4.5 सेंटीमीटर एट द प्रीसेंटर गायरस।
and thinnest at the frontal and occipital poles। ठीक है, तो ये आपके जो इसकी थिकनेस है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर नर्व सेल्स की, वो वेरी करती है। ठीक है, तो अब वो जब वो वेरी करती है, प्री सेंटर पार्ट पे उसकी थिकनेस ज़्यादा है, फ्रंट पार्ट पे कम है। ऑक्सीपिट जो आपके साइड पे होते हैं, जो कनपट्टियों के ऊपर वाला एरिया होता है, ऑक्सीपिटल, ठीक है, उधर इसकी जो थिकनेस है वो अलग होती है। According to Economo, the cerebral cortex is formed by 6 layers of structure. Following are the layer from the outside to inside. अब एक क्लासिफिकेशन है जिसमें इन्होंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो हेमिस्फीयर हैं उसको 6 लेयर्स में डिवाइड किया। अब जो सबसे पहली लेयर है वो क्या है, मॉलिक्यूलर और प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इसके अंदर स्मॉल फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं। इट आल्सो कंटेन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन फ्रॉम सेल ऑफ द डीपर लेयर। तो इसके अंदर डेंड्राइट्स भी मौजूद हैं, एक्सोन्स भी मौजूद हैं। इसको मॉलिक्यूलर लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, ये कौन सी लेयर होती है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैक स्मॉल सेल्स होते हैं विच आर राउंड, पॉलीगोनल, ट्रायंगुलर इन शेप। अब उसकी जो कॉर्नर्स की बात की है कि वो पॉलीगोनल भी हो सकती है, ट्राई एंगुलर भी हो सकती है इन शेप, ये जो सेल्स की शेप है। डेंड्राइट्स ऑफ दी सेल पास इनटू मॉलिक्यूलर लेयर। अब यहाँ से जो डेंड्राइट्स हैं वो मॉलिक्यूलर जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर मूव कर सकते हैं। एक्सोन एंड इन डीपर लेयर, इसके जो बिल्कुल इनर साइड पे जाएं तो एक्सोन वहाँ तक मूव कर जाते हैं। सम एक्सोन एंटर वाइट सब्सटेंस ऑफ द हेमिस्फीयर, कुछ जो ग्रे मैटर को लीव करके वाइट मैटर की तरफ एंटर हो जाते हैं। तो अभी तक हमने इसकी 2 लेयर्स पढ़ी, मॉलिक्यूलर या प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल फ्यूजिफॉर्म टाइप सेल्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सोन मौजूद होते हैं। जबकि एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्मॉल सेल्स होते हैं, ट्रायंगुलर पॉलीगोनल शेप होती है इनकी, और डेंड्राइट्स ये जो होते हैं इसके वो भी मौजूद होते हैं। जबकि जो एक्सोन है वो क्योंकि लेंथ वाइज ज़्यादा होते हैं तो वो वाइट मैटर को भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आउटर pyramidal लेयर। आउटर pyramidal लेयर इज फॉर्म्ड बाय pyramidal सेल्स विच आर ऑफ 2 साइज। आपके पास जो pyramidal सेल्स हैं 2 साइजेस के हो सकते हैं, मीडियम साइज pyramidal सेल्स इन द आउटर पोर्शन एंड लार्जर pyramidal सेल्स आर इन डीपर पोर्शन। तो जो pyramidal लेयर है बेसिकली इसके भी 2 पार्ट्स हैं, मीडियम साइज, ठीक है, और लार्ज pyramidal सेल्स। मीडियम साइज जो होती है वो बाहर वाली साइड पे मौजूद होगी और जो लार्जर pyramidal सेल्स हैं वो इनर साइड पे मौजूद होंगी। इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर, लाइक एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, दिस लेयर हैज क्लोजली पैक्ड स्मॉलर सेल्स विच आर सैटेलाइट टाइप। तो जो ग्रैन्युलर लेयर है, इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर, इससे एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर की तरह इसके अंदर भी क्लोजली पैक स्मॉलर सेल्स होते हैं जिसको हम सैटेलाइट भी बोलते हैं, जो स्टार शेप लाइक थे। बट नर्व फाइबर्स आर मोर इन दिस लेयर देन इन एक्सटर्नल। ठीक है, तो इस लेयर में इंटरनल में जो नर्व फाइबर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है बनिस्बत एक्सटर्नल के। दिस लेयर कंटेन मैनी हॉरिजॉन्टल फाइबर, बहुत से हॉरिजॉन्टल फाइबर भी मौजूद हैं इसके अंदर, विच अपेयर एज वाइट स्ट्रिप नोन एज आउटर स्ट्रिप। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं इसके अंदर उसकी जो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वाइट लेयर आती है, इसलिए इसको आउटर स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 लेयर्स फर्दर रहती हैं, एक है गैंग्लियोनिक लेयर और दूसरा है फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर। जो गैंग्लियोनिक लेयर है इसको इंटरनल pyramidal लेयर भी बोलते हैं।
तो ये बेसिकली इसके अंदर पिरामिडल सेल्स होते हैं और उसका जो साइज़ है वो वेरी करता है, स्मॉल से लार्जर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इट इज़ वेल डेवलप इन प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो मोटर एरिया है उसके अंदर ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। pyramidal cells in this region are otherwise known as bed cell और giant cell। तो ये जो गैंग्लियोनिक लेयर है इसके अंदर जो pyramidal cells मौजूद होते हैं इसको हम बेड सेल या जाइंट सेल बोलते हैं। दिस लेयर आल्सो कंटेन सेल ऑफ मार्टिनोटी। इसके अंदर सेल्स ऑफ मार्टिनोटी भी हैं। सेल्स ऑफ मार्टिनोटी क्या है? are peculiar in that their axon pass outward toward the surface of cortex। तो इसके एक्सोन इतने लंबे होते हैं कि ये जो कॉर्टेक्स की बाहर वाली साइड है उस तक ये मूव करते हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर। फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर इज इन कांटेक्ट विद वाइट मैटर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये वाइट मैटर इनर साइड पे वाइट मैटर की तरफ जाती है। इसके अंदर बहुत से स्मॉल स्पिंडल शेप सेल मौजूद होते हैं। तो हमने अभी तक 6 लेयर्स देखी। ठीक है, 6 लेयर्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर प्लेक्सीफॉर्म एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर देखी, आउटर पिरामिडल इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर देखी, फिर हम इंटरनल पिरामिडल लेयर और फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कितने पार्ट हैं? बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन से? नियो कॉर्टेक्स और एलो कॉर्टेक्स। नियो कॉर्टेक्स और एलो कॉर्टेक्स क्या है? नियो कॉर्टेक्स इज फाइलोजेनेटिकली न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड आइसो कॉर्टेक्स और नियोपेलम। ठीक है, दिस part form the major portion of cerebral cortex. Part of the cerebral cortex that has all 6 layers of structure is called neocortex। जिस cerebral cortex के स्ट्रक्चर में सारी लेयर्स आएंगी उसको हम neocortex बोलते हैं। उसके बाद एलोकॉर्टेक्स की बात करें। एलोकॉर्टेक्स वो जो ओल्डेस्ट पार्ट था सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, इसके अंदर लेस देन 6 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, नेमली आर्कीकॉर्टेक्स एंड पेलियोकॉर्टेक्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट हैं ये बेसिकली फाइलम के लिहाज से, फाइलोजीनी के लिहाज से कि कौन सी चीज़ अब हमने डिवाइड किया। हमने रिसेंटली पढ़ा 6 लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। ये रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको इन लेयर्स को डिफाइन किया। तो उस रिसेंट स्टडी के बिहाफ पे इसको हम नियोकॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। और जो वो ओल्डेस्ट स्टडी के लिहाज से जिसके अंदर 6 लेयर्स नहीं मौजूद थी उसके लिहाज से देखा जाए तो हम कॉर्टेक्स को एलो कॉर्टेक्स में कैटेगराइज करते हैं। ये देखें, ये ब्रेन का फ्रंटल पार्ट, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब जो कान के ऊपर होती है और जो कनपटियों के पीछे होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। मतलब इसको हमारी जो नेक के अपर पार्ट है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल। ठीक है, ये बेसिकली आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के अंदर क्या क्या मौजूद है ये देखते हैं। जो फ्रंटल लोब है, ठीक है, उसके अंदर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ठीक है, पैराइटल के अंदर सोमेस्थेटिक एरिया, सोमेस्थेटिक एरिया 2, सोमेस्थेटिक एरिया ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये मौजूद है। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्राइमरी विजुअल एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया, ऑक्सीपिटल आई फील्ड मौजूद है। ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी, टेम्पोरल लोब के अंदर प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ऑडिटोसाइकिक एरिया, एरिया ऑफ एक्विलिब्रियम के नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब बात करें लोब की।
लोब आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके पास 4 हैं। तो नियो कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग आपके पास 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये देखो फ्रंटल लोब येलो है, पैराइटल लोब ब्लू से शो की है, टेम्पोरल लोब ग्रीन से शो की है, जो कान के ऊपर वाला एरिया होता है। जो कान के पीछे वाला एरिया होता है ऑक्सीपिटल लोब उस तक ऑक्यूपाई करती है। तो इनको आपस में डिवाइड किया होता है गायरस ने, सल्काए ने। ठीक है, तो सेंट्रल सल्काए, प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्काए, लेटरल सल्काए। ठीक है, इस तरह इन सल्काए ने, सल्काए क्या थे बेसिकली फोरोज ग्रूव्स, ठीक है, जो गहरे होते हैं, जबकि गायराए क्या होते हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम गहराई बोलते हैं। Lobes of each hemisphere are demarcated by 4 main fissure and sulci। इसको हम 4 मेन फिशर और सल्काई से डिफाइन करते हैं। सेंट्रल सर्कस और रोनाल्डिक फिशर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। फ्रंटल और पैराइटल लोब के दरमियान ऑरेंज और ब्लू कलर के जो पार्ट है, लोब्स हैं, इनके दरमियान देखिए सेंट्रल सर्कस मौजूद है। ठीक है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस मौजूद है। पैराइटो और ऑक्सीपिटल सर्कस बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, सिल्वियन फिशर और लेटरल सर्कस बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब। ये देखिए पैराइटल जो जो ऑरेंज और ग्रीन के दरमियान का सर्कस है उसको हम लेटरल सर्कस या सर्कस फिशर या सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। टेम्पोरल लोब और लिम्बिक एरिया के दरमियान कैलोसोमार्जिनल फिशर मौजूद है। अब ये जो मार्जिनल फिशर है ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि लिम्बिक सिस्टम आउटवर्ड साइड पे मौजूद नहीं होता। सेरिब्रल डोमिनेंस की बात करें, सेरिब्रल डोमिनेंस इज डिफाइंड एज डोमिनेंस ऑफ वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर ओवर द अदर इन द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रल फंक्शन। सेरिब्रल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर नॉट फंक्शनिंग इक्विवेलेंट। एक हमने पढ़े ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, समझो राइट और लेफ्ट। अब इन दोनों का फंक्शन भी सेम नहीं होता, एसिमेट्रिकल फंक्शन होता है। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा वो अपना ज़्यादा फंक्शन करवाएगा, परफॉर्म। सेरिब्रल डोमिनेंस एंड हैंडेडनेस। अब मज़े की बात है कि सेरिब्रल डोमिनेंस के बिहाफ पे हम अपने जो हैंड राइटिंग है या जो हम अपना हैंड ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है। सेरिब्रल डोमिनेंस इज़ रिलेटेड टू हैंडेडनेस, कि हम राइट साइडेड हैं या लेफ्ट साइडेड है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं। दैट इज़ प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल टू यूज़ राइट और लेफ्ट हैंड, कि हम किस बिहाफ पे अपना, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो राइट हैंड यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन आ जाती हैं लेफ्ट हैंड वाली। वो कैसे आती हैं? मोर देन 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। ज़्यादातर 90% लोग राइट हैंडेड हैं। इन दीज इंडिविजुअल लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट। तो ऐसी सिचुएशन में राइट हैंडेड में उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऑपोजिट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। It controls the analytic process, language related function such as speech, reading, writing। तो आपकी स्पीच, रीडिंग, राइटिंग सब सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है। तो लेफ्ट साइड का अगर डोमिनेंट होगा तो हम राइट हैंडेड होंगे। ठीक है, हैंस द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ दीज पर्सन इज कॉल्ड डोमिनेंट और कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर। अब इन लोगों में जो राइट हैंडेड हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। राइट हेमिस्फीयर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर। अब एक लेफ्ट साइड को हमने डोमिनेंट या कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर बोला, राइट साइड को हम रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो आर्टिस्टिक होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। आर्टिस्टिक फंक्शन, विजुओस्पेशियल फंक्शन,
like judging the distance, determining the direction, recognizing the tones। ठीक है, ये सारा फंक्शन क्या है राइट हेमिस्फेयर का। जिनके अंदर राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगा वो लेफ्ट हैंडेड होंगे। लियन इन द डोमिनेंट हेमिस्फेयर लीड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर। और अगर लेफ्ट साइड का कोई इशू आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को लैंग्वेज डिस्टर्बेंस आएगी। और अगर राइट साइड का इशू कोई आ जाता है, ये लियन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होगा वो रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा, एस्टियोग्नोसिस वो चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा, जज नहीं कर सकेगा। लेफ्ट हेमिस्फेयर इज डोमिनेंट हेमिस्फेयर इन अबाउट 75% ऑफ द राइट हैंडेड पर्सन। इन रिमेनिंग लेफ्ट हैंडेड पर्सन राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल द लैंग्वेज फंक्शन। ठीक है, जहाँ ये राइटिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा राइट हेमिस्फेयर, वहाँ पे वो जस्ट लैंग्वेज को कंट्रोल करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही डोमिनेंट नहीं होते, ठीक है, तो वो दोनों साइड से काम कर सकते हैं आराम से। ये देखें, इस डायग्राम में फर्दर डिटेल के साथ बताया हूँ। प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, फ्रंटल लोब का, सेंट्रल सेल का है। फिर बताया कि इसने फ्रंटल को पैराइटल से अलग करना है। पैराइटल एरिया में सोमेस्थेटिक एरिया टू सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। उसके बाद आपका ऑक्सीपिटल एरिया आ जाता है बैक साइड पे, विजुअल एसोसिएशन एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है। उसके बाद आपके टेम्पोरल्स की बात करें तो ऑडिटोसाइकिक एरिया और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। ब्रॉडमैन्स एरिया, ये क्या है? ब्रॉडमैन एरिया इज ए रीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइटो आर्किटेक्चर। सेल्स की जो फॉर्मेशन है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसके लिहाज से ब्रॉडमैन एरिया को कैटेगराइज किया गया है, डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। साइटो आर्किटेक्चर मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। Broadman areas were originally defined and numbered in 1909 by Corbinian Broadman, depending upon the laminar organization of neuron in the cortex। न्यूरॉन की जो तरतीब है उसके लिहाज से उसने इसको डिफाइन किया। सम ऑफ दीज एरिया आर गिवन स्पेसिफिक नेम बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। कुछ एरिया को फंक्शन के लिहाज से नाम दिया जा सकता है, कुछ को उसकी तरतीब के लिहाज से नाम दिया जा सकता है। तो इसने क्या नाम दिया? उसने फंक्शन के लिहाज से भी नाम दिया, तरतीब के लिहाज से भी। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें। फ्रंटल लोब 1/3 ऑफ द कॉर्टिकल सरफेस, ठीक है, ये पूरे सरफेस एरिया का 1/3 पार्ट है। इट एक्सटेंड फ्रॉम फ्रंटल लोब टू सेंट्रल सर्कस। ये सेंट्रल सर्कस तक मूव करता है। देखो, फ्रंट से लेकर ये सेंट्रल सर्कस जो ब्राउन कलर का एरिया के बाद एक फोरो आती है, वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। इसके दो पार्ट हैं, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री सेंट्रल पोस्टीरियरली मौजूद है, प्री फ्रंटल इंटीरियरली मौजूद है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि आपका जो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके क्या फंक्शन है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, उसके हेमिस्फेयर का स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसकी लॉब्स के बारे में पढ़ा, उसकी फाइलोजेनेटिकली जो डिवीजन है उसके लिहाज से नियोकॉर्टेक्स और एलोकॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हमने डोमिनेंसी, लेफ्ट साइड हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर की डोमिनेंसी के बारे में पढ़ा, उनके अल्टरनेटिव नेम देखे। नेम देखने के बाद हमने उसके जो ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ा। और अभी हमने कंटिन्यू किया है अपना फ्रंटल लोब और उसके पार्ट्स का फंक्शन। तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आपको इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।